रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी सर, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो सब तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आज हमारी जो आर्ट ट्रेनिंग का लास्ट डे है, और आप लोगों ने बहुत ही सब्र से, पेशेंस के साथ ट्रेनिंग अटेंड की, और जो है वो रेगुलर भी रहे। और आई थिंक कि आप लोग ही जो आज जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, यही मुझे जो है वो मैक्सिमम डेज नज़र आते रहे हैं। होप कि आप लोगों ने बेसिक चीज़ें अटेंड कर ली हैं, और मेरे मुताबिक आप लोगों ने 50% जो है ना वो आर सीख लिया। अब बाकी 50% आर आपके एक्सपीरियंस से, आपकी एक्टिविटीज से, आप जितना इस पे काम करेंगे, जितना अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, उनका डाटा एनालिसिस करेंगे, नए नए टास्क आपके पास आएंगे, तो आप ये चीज़ें डे बाय डे सीखते जाओगे। जिस तरह आपकी राइटिंग स्किल है, जब हमने फर्स्ट आर्टिकल लिखा एमफिल में या पीआईडी के दौरान, तो उस वक्त हमारी राइटिंग स्किल या रिसर्च पेपर राइट करना बिल्कुल ज़ीरो था। ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया। तो माशाल्लाह हमारे इस बैच में बहुत सीनियर लोग भी हैं, जिन्हों की भी बहुत अच्छी पब्लिकेशन है। तो एक बंदा बिल्कुल ज़ीरो पे, और एक की अगर 50 पब्लिकेशन है, तो देख लें 50 वाला कितने एक्सपर्टीज लेवल पे होगा ना। सेम इसी तरह आर में भी, अभी हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे थे 15 दिन पहले या एक मंथ पहले, लेकिन अब हम जो हैं वो विद इन 1 मंथ हम स्पीडली जो है वो, क्योंकि आपने रेगुलरली क्लास अटेंड करते रहे, लगातार इस पे प्रैक्टिस भी करते रहे, तो आई होप 40-50% तक आप पहुंच गए। बाकी इंशाल्लाह 50 टू अबव आर और अदर डाटा एनालिसिस, ये आप अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने एनालिसिस के ऊपर सीखेंगे। तो होप कि आपको कोर्स का मज़ा आया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जस्ट मैं करना चाहूँगा कि ये प्रैक्टिस आप लोगों ने कंटिन्यू रखनी है। इसकी रीज़न ये है कि अभी मैंने जब ट्रेनिंग ये स्टार्ट की, ये अगस्त से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है, और अगस्त से लेके ये दिसंबर के एंड तक आर 2 दफ़ा अपडेट हो चुके हैं, और 2 दफ़ा ही तकरीबन आर स्टूडियो अपडेट हो चुका है। इसी तरह इनके जो पैकेजेस हैं ये भी अपडेट हो रहे हैं साथ साथ में। तो ये चीज़ें जब आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे,
तो फिर आप ये चीज़ें साथ सीखते रहेंगे। अदरवाइज ये आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी अगर आपने इनको स्किप कर दिया। इस पे हर तरह का एनालिसिस हो जाता है, आपको कोई और टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको आप होप के कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक था ना वो जस्ट वेरी बेसिक है। वो स्टार्ट में आपको बताना चाहिए था, लेकिन मैं आपको वो एंड पे बता रहा हूँ। एक तो वर्किंग डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कि वर्किंग डायरेक्टरी कैसे क्रिएट की जाती है, और फाइल को अगर सेव करना है एसडी फॉर्म में हाई क्वालिटी इमेज में, तो उसको हमने कैसे जो है वो इंपोर्ट करना है या उसको कैसे सेव करना है। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ आर पे। आप जस्ट इसको देख लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज जस्ट मैं आपको जो है ना वो ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो कुछ आपने सीख लिया हुआ है। अब जस्ट आज लास्ट डे है, तो मैं जस्ट आपके रिव्यू लेना चाह रहा हूँ ट्रेनिंग के हवाले से। और ये लास्ट चीज़ थी जो मेरे माइंड में थी, आपको बताना ज़रूरी है। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है एक्चुअली? अगर आप देखें ना, स्टार्ट से आ जाते हैं। फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि एक स्टूडेंट को हम लेके चले थे, बल्कि कुछ लोगों ने इतराज़ भी किया था कि सर आप ये स्टोरी ना सुनाएं, बल्कि हमें जो है ना वो एग्जैक्ट बात बताएं। तो मैंने उनसे कहा कि स्टोरी सुनाना ज़रूरी है, इसके बगैर बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है ना वो पिक नहीं कर पाते। अच्छा, स्टोरी ये थी कि फर्ज करें कि आप अपने सुपरवाइजर के पास बैठे हुए हैं, और आपको सुपरवाइजर कहते हैं कि फर्स्ट डे वो आपको एक चाबी देते हैं, की देते हैं, और कहते हैं कि केबल नंबर 16 जो है ना ये आपका है। आज से आपने अपनी रिसर्च से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो केबल नंबर 16 में रखनी, ताकि हमारी कोई भी चीज़ रिसर्च की गुम ना हो। सेम इसी तरह आर में भी, जब आपने आर पे काम स्टार्ट करना है, जिस तरह हम बायोलॉजिकल लैब में केबन बनाते हैं ना, तो सारी चीज़ें अपनी रिसर्च से रिलेटेड वहाँ पे रखते हैं। इसी तरह आर में भी हमने एक केबन क्रिएट कर लेना है, और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ना आर की, वो उस केबन में हों। एक्चुअली यहाँ पे हम आर की ज़ुबान में उसको कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। आर की ज़ुबान में कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। कंप्यूटर की ज़ुबान में उसको कह देते हैं फोल्डर। ठीक है, तो वो फोल्डर या वर्किंग डायरेक्टरी हमने आर में कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए आपने आना है स्क्रीन नंबर 3 पे। यहाँ पे टॉप के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखें, ये मेरे पास आ रहा है 15 बैच, आपके पास आ रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट या कुछ और आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखें, मैंने जितने ये फोल्डर बनाए हैं ना, सारे मुझे नाम शो हो रहे हैं। मैं जिस फोल्डर पे मेरा डाटा पड़ा है, ये तमाम फोल्डर जो है ना, 15 बैच है, जिनोमिक डाटा है, 10th बैच है, 11th बैच है, 12th बैच है, ये वसीम है, ये वीकेंड बैच है, 9th बैच है। यानी ये जितने भी बैचेस हैं या ये फोल्डर है ना, इनमें इन बैच की फाइल्स पड़ी हुई हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने 12th बैच का डाटा चेक करना है, तो ये वो यहाँ पे होगा। वीकेंड बैच का चेक करना है तो वो यहाँ पे है। तो इसी तरह आप 16 बैच का डाटा चेक करना है तो वो यहाँ पे होगा। अभी तक मैंने आपके 16 बैच का जो है ना वो क्रिएट नहीं किया। तो यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करें 15 बैच के साथ, यहाँ पे छोटा सा एरो का बटन है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके पास न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करें न्यू प्रोजेक्ट। ये आपसे कह रहा है जी आपके पास जो डाटा ओपन है ना, इसको आप सेव करना चाह रहे हैं या इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सेव कर लीजिएगा अगर आपके पास यहाँ पे कोई डाटा है। इसको सेव न्यू डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी से न्यू प्रोजेक्ट,
यहाँ पे आपने इसका नाम रख लेना फोल्डर का 16 बैच। और यहाँ पे लोकेशन बता देनी है जहाँ पे आप इसको रखना चाह रहे हैं। सी ड्राइव में रखना चाह रहे हैं, डी में रखना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी आप इस बैच को या इस फोल्डर को बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, उसका नाम रख देना है। और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको एक नया फोल्डर और नया आर सेशन ओपन करके देगा। ये देखें, बिल्कुल जीरो से। अब जो हम काम करेंगे ना 16 बैच में, उसको सेव हमने इस वर्किंग डायरेक्टरी में करना है, ठीक है, ताकि हमारा डाटा एक ही जगह पे सेव हो। एक तो काम ये हो गया वर्किंग डायरेक्टरी का। दूसरा हमने जो प्लॉट ड्रा किए हैं उसको एच डी क्वालिटी में या हाई क्वालिटी में हमने उसको कैसे सेव करना है। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे एक रफ सा प्लॉट ड्रा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है, मैं इसको चैट जीपीटी को कहता हूँ कि मैं आई नीड हीट मैप ऑन आइरिस डाटा सेट और मैं यहाँ पे एक हीट मैप क्रिएट करवाता हूँ और उसको एच डी क्वालिटी में सेव करके दिखाता हूँ आपको। ये रुक ही गया है, यहाँ स्टार्ट हो गया। कॉपी करते हैं और कह रहे फिगर मार्जिन टू लार्ज है, यानी ये फॉन्ट साइज ज़्यादा है ना, इस वजह से ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि रिड्यूस फॉन्ट साइज ऑफ लेबल्स। हाँ, अब इसका साइज जो है ना ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक तो ये फॉर्म में इसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं, सेव एज। ठीक है, लेकिन दूसरा मेथड ये है, आप स्क्रिप्ट के थ्रू उसको सेव करें, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी। अब इसी को बोलना है आपने थैंक्स। यहाँ पे एक फंक्शन है जी जी सेव, ये जी जी प्लॉट टू का पैकेज है। जी जी प्लॉट टू में एक फंक्शन है जी जी सेव। ठीक है, इसको बोलना थैंक्स नो आई नीड आई वांट टू सेव दिस प्लॉट इन पीएनजी और जेपीजी और पीडीएफ, जिस फॉर्मेट में आप सेव करना चाह रहे हैं, एंड 300 DPI। यहाँ पे आप साइज भी मेंशन कर सकते हैं। साइज मेंशन करने का ये बेनिफिट होगा कि बाज़ का कुछ पेपर या थीसिस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास इमेज इतने साइज की हो, या जब हम अक्सर एक्सेल से ग्राफ बनाते हैं ना, उसको जब हम लेके जाते हैं MS वर्ड में, तो वहाँ पे वो फिट नहीं आता। हम उसको कभी कान से पकड़ के छोटा कर रहे होते हैं, कभी बड़ा कर रहे होते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे उसका जो है ना वो स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है कि उसका जो साइज़ है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि इस साइज़ का प्लाट चाहिए। ठीक है, तो वो आपको उस साइज़ का प्लाट क्रिएट करके देते हैं। इसको रन करते हैं।
ये देखें, इसने सेव कर दिया इसको और न्यू स्क्रिप्ट लिख के दिया। मैं इसको रन करता हूँ। ये सेव हो गया, ठीक है। अब ये आया कहाँ पे, ये फाइल में आ गया, ये देखिए, हीट मैप आईरस PNG। ये फाइल पे, ये वर्किंग डायरेक्टरी है हमारी, ठीक। और ये इसका एड्रेस पे लिखा हुआ है, सी यूजर ए बी लैपटॉप डेस्कटॉप 6 इन बैच। ये देखें यहाँ पे ये सेव हो गया। अब जितनी भी चीज़ें आपकी प्लॉट बनेंगी जो सेव करेंगे आप, वो यहाँ पे सेव होगा। ये एक्चुअली इसने इसको डी ऑफ कर दिया है, इस वजह से ये शो नहीं हो रहा। हम इसको दोबारा कहते हैं कि जी सेव वाला प्लीज यूज जी सेव। एक्चुअली काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं तो सेव करने के लिए ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है जी सेव का। उसमें कोई इशू क्रिएट नहीं होता। ये देखें, इसने हाइट और विड्थ भी साथ मेंशन कर दी। कॉपी कर लेते हैं और ये कह रहे हैं जी शीट मैप नॉट फाउंड। एक्चुअली हमें इसको दोबारा बताना पड़ेगा। ये स्क्रिप्ट में कॉपी करता हूँ, इसको न्यू चैट में ले जाते हैं। अगर इस तरह का इशू दे रहा हो आपको ना, तो आप न्यू चैट में ले जाएं। एक्चुअली ये जो फ्री वाला है ना, ये इस तरह थोड़ा सा इशू करता है। अगर आप इसको प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप 4 को परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये काम आपको करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना बास का एरर दे देता है या अपनी मर्ज़ी से कोड जनरेट करके दे देता है। लेकिन जो 4 वाला है वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो उसमें हर चीज़ आपको लेटेस्ट मिलेगी। अच्छा जी, मैंने इसको बताता हूँ कि आई रन दिस कोड, इट्स वर्किंग, प्लीज सेव दिस प्लॉट एंड 300 dpi PNG HD क्वालिटी। कॉपी करते हैं और इसको ये मैं अगेन क्लीन कर देता हूँ ताकि स्टार्ट से रन करें इसको। ये ठीक है। तो ये अगेन ये प्लॉट देखें, इसकी क्वालिटी अगर आप इसको जितना मर्जी जूम आउट कर लेना, इसके पिक्सल जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह शो होंगे जिस तरह ओरिजिनल फॉर्म में है। ये देखिए, यानी बहुत क्लियर आपको इमेज शो होगी। बहरहाल ये इतना इशू मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने उसको बताना है कि मैंने इमेज सेव करनी है HD फॉर्म में। और ये स्क्रिप्ट अगर आप ज़ुबानी याद कर सकते हैं तो ज़ुबानी याद कर लें, अदरवाइज वो आपको जस्ट कुछ ही सेकंड में
जो है वो क्रिएट करके दे देगा। बस ये दो तीन बातें मैं आपको आज बताना चाह रहा था। बाकी इंशाल्लाह आप चीज़ें बहुत सारी आपने कर ली हैं। और कल वाला जो आपका टेस्ट था, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस की। और अभी तक जितने बैचेस गुजरे हैं मेरे, तकरीबन 16 बैच जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनमें जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लगी वो आपके बैच की थी। 15 बैच में था, लेकिन वो यस सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा आप। अच्छा, 15 बैच में कुछ लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन वो भी एंड पे जो है ना, वो कुछ 4-5 लोग ही रह गए। तो आप फिर भी जो हैं वो 13 लोग हैं। 51 या 2 का आई थिंक आपका ग्रुप था। तो एक्चुअली जब लोगों ने चैट जीपीटी शुरू की तो उन्होंने कहा जी हम अब एक्सपर्ट हो गए हैं, अब हमें ट्रिक मिल गया है, अब हम इसको जो है वो खुद ही कवर कर लेंगे। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने उसको कवर कर लिया। वो मेरे साथ राब्ते में है, व्हाट्सएप पे या कॉल वगैरह पे पूछते रहते हैं, क्योंकि बास कुछ पार्टिसिपेंट को टाइम का इशू होता है। ज़ाहिर है फैकल्टी मेंबर और फिर प्रोफेशनल लाइफ में जो है ना, इतना टाइम निकालना स्पेशल बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोगों की बहुत हिम्मत है, आप लोगों ने जो है वो लाइव क्लास को कंटिन्यू रखा। और जो है इस क्लास को प्रैक्टिस की, ग्रुप में शेयर की चीज़ें बहुत सारी, और बहुत सारे लोग आपके ग्राफ और प्लॉट को देख के मोटिवेट होते हैं। और फिर वो आपके ग्रुप से ही बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये ड्रा करना है तो कैसे करना है, हमारे पास टाइम नहीं था, हम क्लास नहीं अटेंड कर पाए। तो मेरा बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। अच्छा, जस्ट मैं ये सर का थोड़ा सा इशू है, इसको रिजॉल्व कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह हम जस्ट थोड़ी सी गपशप लगाते हैं और फिर जो है क्लास एंड करते हैं। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर माइक भी मैंने आपका ओपन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, एसएफ सर का मसला है आपका? जी सर, एक्चुअली सर माय मदर इन लॉ वाज पास्ड अवे, तो इस वजह से मैं 2-3 क्लासेस मिस कर चुका हूँ। ठीक है। तो चलें। जी सर, ठीक पहले है। प्रीवियस क्लासेस पे मैंने ट्राई की थी, लेकिन वह वो उस वक्त भी मुझे ये मसला पेश था, मतलब ऐसे फाइल पैकेज जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था इसी में कर लूँ, लेकिन ये मैं मुझसे ज़ाया हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी आप ना यहाँ पे आए जी, हैं, तो मैं पहले तो दूसरी वर्किंग तीसरी क्लासेस में अटेम्प्ट कर रहा हूँ। वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करें पहले। सर जब आप वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो आपका आर का नया सेशन ओपन हो जाता है। ठीक है। फिर आपको री इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी वो आपका ज़ीरो से स्टार्ट होता है। जी सर, न्यू पैकेजेस आपके डायरेक्टरी भी क्लिक। पैकेजेस आपके होते हैं, लेकिन जी सर। न्यू प्रोजेक्ट करें। यहाँ पे यस, ठीक है। और ब्राउज करें, इसको लोकेशन दे दें, डेस्कटॉप पे कर लें या। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, वर्किंग डायरेक्टरी जब भी क्रिएट करें ना, वो अपने जी प्रोजेक्ट के सर। मुताबिक उसका नाम रखें, ताकि जब आपको 6 मंथ बाद, साल बाद उसकी ज़रूरत पड़े ना, तो वो बाई नेम आपको याद जी हो कि ये इस वर्किंग डायरेक्टरी में मेरा ये डाटा पड़ा हुआ है। स्पेसिफाई इसको करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई
रिसर्च आर्टिकल लिख रहे जी हैं, सर। रिसर्च आर्टिकल, तो उसका डाटा एनालिसिस है। तो आप उस डायरेक्टरी को स्पेसिफाई कर दें उस प्लांट के नेम से, ताकि ओके आपको सर। पता हो कि, या एनिमल के नेम से, कि मेरे पास इस वर्किंग डायरेक्टरी में ये वाले एनालिसिस पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको कर रहे हैं। ये कह जी रहा सर। है यू आर यूजिंग रीनो। यस। यस, ये इसको करें, यस करें। जी सर। अच्छा, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है ना, आप पैकेजेस पे क्लिक करें, पैकेजेस पे क्लिक करें। इंस्टॉल पे क्लिक करो। एक मिनट रुकिएगा, वापस आए। कैंसिल। यहाँ पे लिखिएगा आर, जो एरर आया था ना अभी, आर वी, क्या क्या आया था एरर, यहाँ पे लिखिए RVEN, इंस्टॉल पैकेजेस में लिखें RVEN। RVEN। जी। ये वाला होगा ना सर? नहीं नहीं, वो जो पहले एरर आया था आपको, वो नाम क्या था, उसका नाम नोट किया था आपने? हम्म। मेरे जहन से आउट हो गया उसका नाम। दोबारा से कर लो सर वो। नहीं, वो दोबारा अब नहीं आएगा ना। वो तो सर ये रिपोजिटरी का। जी। चलिए ठीक है, इसको डिलीट कर दें। यहाँ पे आप सर्च मैंने करें। शेयर की हुई थी सर। हाँ, वो रिकॉर्डिंग हुई होगी। SF लिखें, इसको छोड़ें। जी। ये RVEG को इंस्टॉल करें हैं। नहीं, ये वेजिटेशन का, ठीक है। आप SF लिखें। ठीक है। जी हो गया। ये वाला है ना सर? ये वाला, इसको इंस्टॉल करें। इंटरनेट आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ये ड्रीम नेट है सर। ठीक है। एक्चुअली इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा है। कहीं पे इंटरनेट जब नेट ड्रॉप होता है ना, तो ये फ़ौरन एरर दे देता है। जी। ये रुक गया, आई थिंक एरर देगा अब ये। ये यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता है सर, फिर उसको मतलब वो एरर आता है फिर उसपे। हाँ, वो ये वाला बिल्कुल। आ ये आ गया गया है ना सर। एरर। यस सर। ये क्या कह रहा है, ये टाइम आउट कह रहा है ना, वही इशू आ रहा है। आप इसको सर और कोई अच्छा आप किस जगह से हैं? मैं स्वाद से हूँ सर। अच्छा, स्वाद से हैं। इंटरनेट ठीक होता है वहाँ पे? तो सर मेरी आवाज़ आ रही है? ये आवाज़ आ रही है, ये जस्ट वो टाइम आउट का जी इशू सर, दे एज रहा है। यूजुअल तो वो ठीक होता है, लेकिन आज दो। कुछ भी नहीं, जस्ट ये टाइम आउट का इशू, और टाइम आउट इशू मीन के इंटरनेट स्लो हुआ है, और उसने पैकेज को इंस्टॉलेशन में देर किया, जिससे ये जी। रिजेक्ट हो गया। ये देखिए, अच्छा अगर आप सर। टाइम आउट, अगर आप इसको सर कॉपी, मैंने इसको मोबाइल इस पे भी चेक किया है। सर इस URL को कॉपी करें। सिर्फ रेड वाले को सर? नहीं, ये URL लिखिए, वार्निंग के नीचे, वार्निंग इंस्टॉल पैकेज URL, जहाँ पे टाइम आउट लिखा हुआ है ना, वो वाली लाइन। ये URL नहीं, HTTP, जी। ये जस्ट URL, टाइम आउट से पीछे पीछे। सर टाइम आउट से पीछे, आपने सारी लाइन सेलेक्ट कर ली है ना, टाइम आउट से पीछे, जिप तक। अच्छा, जिप तक। जी।
ठीक है, इसको कॉपी करें और गूगल ओपन करें, गूगल क्रोम। ओके सर। फिर गूगल क्रोम मुझे नहीं शो हो रहा, जो स्टार शो हो रही। ओके सर, हो जाएगा। यहाँ पे पेस्ट कर लो सर। मुझे गूगल आपका शो ही नहीं हो रहा ना, आर शो हो रहा है। एक मिनट सर, वो आप स्क्रीन स्क्रीन शेयर थोड़ा करें सा। ना, आपने आर को शेयर किया हुआ है। आप फुल स्क्रीन शेयर करें। एक मिनट सर, ये वैसे दे रहा है योर स्क्रीन इज शेयरिंग। नहीं नहीं, दो दो तीन ऑप्शन आते हैं जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं ना, वहाँ पे एक बटन होता है स्क्रीन का। बाकी आपके पास जो आपके ऐप्स ओपन होती हैं वो शो हो रही होती हैं। आपने आर पे क्लिक किया तो आर शो हो रहा है ना। अगर आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो फिर जिस विंडो पे आप जाएंगे वो शो होगी। अब आ रहा है नजर सर? नहीं सर। हाँ, अब आ रहा है। अब ठीक है। अब वो यूआरएल में इसको पेस्ट कर दें। और सर्च करें इसको। ये स्क्रीन फुल साइज कीजिएगा। सर यूआरएल में ऊपर टाइप करना था इसको ना, जहाँ पे वो एड्रेस बार नहीं लिखी हुई, जहाँ पे एड्रेस सर लिखते हैं। जी, और ये यूआरएल डिलीट कर दें स्टार्ट से। ये भी करना था सर। ये यूआरएल लिखा हुआ है ना HTTP से पहले। हाँ, इसको यहाँ पे वो यहाँ पे लिखो सर। ऊपर यहाँ पे सर्च बार बनी हुई, यहाँ पे लिखा है हाँ, यहाँ पे पेस्ट करें इसको। ये ऑप्शन दिखा रहा है सर। स्क्रॉल डाउन करें इसको, नीचे करें। नहीं, आप यहाँ से यूआरएल को डिलीट करें ना सर। वो स्टार्ट में यूआरएल लिखा हुआ है ना, इसके इस लाइन के स्टार्ट में यूआरएल। जी सर, एक मिनट। सर आपने अगेन यूआरएल लिखा है ना, ये स्टार्ट में देखें यूआरएल है, इसको डिलीट करना है। यहाँ पे सर ये वाला, ये डिलीट कर दिया सर। सर नहीं, ये जो आपने लाइन कॉपी की है ना, जी। इस लाइन के स्टार्ट में लिखा हुआ है यूआरएल। इसको ये पेस्ट करें वाला है ना इधर। सर? पेस्ट करें सर्च इधर। गूगल। यहाँ पे पेस्ट करें। ये होगी। हाँ, अब ये पहला वर्ड इसका देखें ना क्या लिखा हुआ है। इस लाइन का पहला वर्ड क्या है? यू यूआरएल। आर एल। हाँ, इसको डिलीट कर दूं? इसको डिलीट करें। हाँ, अब इसको रन करें। कॉमा भी है इसमें। चलें ठीक है अपना। ये आपको कह रहा है जी। आप सिंपल लिख दें यहाँ पे जी, एस एफ पैकेज नहीं, ये आप आपसे नहीं क्लियर होगा, काफ़ी सारी चीज़ें और इसमें डिलीट करने वाली।
आप सिंपल लिखें SF पैकेज गूगल में, ये इसको डिलीट कर दें। ऐसे पैकेज डाउनलोड सर, ये वाला। आगे लिखें आर करें। चलिए रन करें इसको। ठीक है, नीचे आए, स्क्रॉल डाउन करें इसको। ठीक है, ये क्रैन ये दिखा रहा पैकेजेस। है सर, क्रेन पैकेज SF। हाँ, इस पर क्लिक करें। ये कुछ एक्स्ट्रा वेबसाइट ओपन होगी, इसको क्लोज कर दें। अलो ना कीजिएगा इसको, ये कोई वो उस पर क्लिक, इसको क्रॉस करें, क्रॉस क्रॉस कर दें। ये क्रैन वाली वेबसाइट ओपन करें, हाँ ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स पे आए, नीचे नीचे आए, नीचे। यहाँ से ना आप विंडो पे आए। ये विंडो विंडो, ओपन करो सर। नहीं नहीं नहीं, ये विंडो लिखा हुआ है नीचे, सोर्स डाउनलोड पे नीचे है ना, विंडो बाइनरीज आर डिवेल्स, मिला है डाउनलोड, जहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे। जी, पैकेज सोर्स, विंडो सोर्स, ये वाला सर। नहीं सर, ये नीचे आ गए ना आप। सर थोड़ा सा। ये लेफ्ट साइड पे देखिए ना, पैकेजेस सोर्स लिखा हुआ है ना, विंडो बाइनरीज मैक जी ओल्ड सर। सोर्स, ये वाला। ये इस पे देखिए, विंडो का बाइनरीज में एंड पे जाएं, ओल्ड आर ओल्डर, ओल्डर, लास्ट वाला, ये लास्ट वाला वाला, इस पे सर। क्लिक करें। ये डाउनलोड हो डाउनलोड में गया। चला गया सर ये। अब चैट जीपीटी ओपन करें साथ, इसको डाउनलोड होने दें, आप चैट जीपीटी ओपन करें। ये टाइम लेगा थोड़ा सा, आप चैट जीपीटी ओपन करें। सर चैट जीपीटी ओपन कीजिएगा। ओके सर। यहाँ पे फाइल ओपन कर लें साथ। यहाँ पे क्या लिखूँ सर? सर चैट जीपीटी ओपन करें ना। हो गया ओपन सर। आप मेरे ख्याल में शेयर स्क्रीन मुझे नहीं शेयर शो नहीं हो हो रहा, रहा। एक मुझे नहीं मिनट में शो हो रहा। मैं करता हूँ। आपने अगेन गूगल क्रोम की स्क्रीन शेयर की है जस्ट। अगर आप स्क्रीन शेयर पे क्लिक करते हैं तो फिर आप इस तमाम स्क्रीन, जिस पे आप, जो स्क्रीन आप ओपन करते हैं वो शेयर होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टाइप करें, आई वांट टू इंस्टॉल SF पैकेज
SF package from GitHub. From जी। GitHub. GitHub. इस GIT. तरह सर। GIT. GitHub. HUB हब। HUB hub. चलें, और इसको रन रन करो सर करें। उसको। इसको रन करें। ओके, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नीचे दो करें कोड दिखा रही है को कौन सा वाला? नहीं, नीचे करें, इसको नीचे करें। इंस्टॉल पैकेजेस ड्यू टूल्स। हाँ, नहीं, वो कह रहा है जी गिटहब में ये नहीं। आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है इसको। ठीक है, चलिए देखें वो आपके पास हाँ, ये इसने कोई दिया तो है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ये पैकेज। ठीक है, आप देखें आपके पास पैकेज हो गया डाउनलोड। सर वो हो रहा है अभी। थोड़ा टाइम लेगा सर ये। सर ये अभी कंप्लीट नहीं हो। हाँ, चलें ठीक है, इसको डाउनलोड होने दें। हाँ, फिर इसको देखते हैं। इसे स्क्रीन क्लोज कर लें, जब डाउनलोड हो जाता है तो फिर मुझे बताइएगा। ओके सर। ओके सर। फिर आप उसको आराम से डाउनलोड करें। तो क्लास एंड भी होगी तो इंशाल्लाह वो मैं आपको जो है ना ये डाउनलोड करा के ही क्लास क्लोज करूँ। ये जैसे डाउनलोड होता है तो आप मुझे मैसेज कर जी दीजिएगा, फिर सर। मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर लूँगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक ओके है, सर। थैंक यू सर। तब तक हम जो है ये कमेंट्स आप लोगों के ले लेते हैं। रिव्यूज़ व्यूज़, इनके सबसे पहले आपका ही नाम आ रहा है। आपसे ही पूछ लेते हैं ट्रेनिंग के हवाले से। जी, डॉक्टर अर्शद साहब। जी सर। सर मेरे पास आपका ही नाम पहले आ रहा है, तो आपसे ही कमेंट्स ले लेते हैं ट्रेनिंग के हवाले जी से। जी। अच्छा सर। ये जस्ट सर कमेंट्स पहले इसलिए तो होते हैं फिर एक्चुअली। बता। ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि कमेंट्स किस पर्पस के लिए होते हैं, या मैं क्यों कमेंट्स लेता हूँ, रिव्यू लेता हूँ। एक तो रिव्यू इसलिए होते हैं कि मुझे थोड़ी सी सेटिस्फिकेशन हो जाती है कि जो मैंने चीज़ आपको क्लियर करवाई है ना वो आपने पिक कर ली। और दूसरा ये होता है कि जिस तरह आपने, जब आपका फर्स्ट डे था ना क्लास का, तो आप लोगों के जहन में बहुत सारे डाउट होंगे, पता जी नहीं क्लास कैसे चलेगी, हमें समझ आएगी कि नहीं आएगी, या क्लास चलेगी भी कि नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते जी हैं, फीस कलेक्शन के बाद या बहुत सारे फ्रॉड होते हैं ना ऑनलाइन। तो बहुत सारे लोगों के जहन में क्वेश्चंस होते हैं। मे बी आप लोगों का भी एज अ फर्स्ट डे यही एक्सपीरियंस होगा कि पता नहीं कैसे क्लास चलेगी ना। तो ये रिव्यू होते हैं कि जब ये न्यू पार्टिसिपेंट आपकी वीडियो देखते हैं तो वो उनको आइडिया हो जाता है कि यार वाकई
प्रीवियस लोगों ने या प्रीवियस बैच के लोगों ने कुछ सीखा हुआ है, वो अपने रिव्यू दे रहे हैं, तो मे बी ये कोर्स जो है हमारे लिए भी बेनिफिट या बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये रीज़न है जी जस्ट सर। आपके कमेंट्स की। और दूसरा कि मुझे आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को जो मैंने चीज़ें कवर कराने की कोशिश की है, क्या मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ हूँ या नहीं। जी जी सर। सर। हाँ, तो सर सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को और आपको अपना तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम अरशद अली है और मेरा ताल्लुक सवात से है। ठीक है। अच्छा, मैं मुझे ये फिलहाल कन्फ्यूजन थी कि जस्ट एक ही अरशद साहब हैं, तो वो मैं जी सर। दो नामों से वो ऑनलाइन हो रहे हैं ना, मोबाइल से और लैपटॉप से। जी सर, तो एक मोहम्मद अरशद है और मेरा नाम पूरा अरशद अली है अरशद सर। अली, ठीक है सर। जी जी। और मलाकड़ यूनिवर्सिटी से अभी मेरी पीएचडी चल रही है ठीक है। वाइल्ड लाइफ जुआलॉजी में बेसिकली, लेकिन मेरा रिसर्च जो है वो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी में है सर। ठीक है। तो सर मैंने एम्पल की दौरान ये नाम सिर्फ सुना था आर पैकेज का, और ये थोड़ी बहुत एनालिसिस में स्पेसियस और इन चीज़ों से करवाती थी, लेकिन मुझे खुद उसकी भी समझ नहीं आ रही थी सर पहले। अच्छा अच्छा, ठीक। तो जी, लेकिन जब अब मैंने फेसबुक पे ये पहले दफ़ा ये देखा और पता चला कि आप लोग ये सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो मुझे मतलब बहुत शौक पैदा हुआ कि यार मैं भी सीख लूँ आर को। सही। तो पहले सर आप ठीक कह रहे हैं, हमें कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये किस तरह का क्लास होगा। मतलब इसको तो हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और नेट से भी हेल्प ले सकते हैं। ये मतलब किस तरह का होगा, बिल्कुल। लेकिन जब हमने पहली क्लास अटेंड की तो उस वक्त हमें पता चला और बल्कि यकीन भी हो गया कि क्लास होगी। रियली जी सर हम उसको रियल सेंस में मतलब सीख पाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये लाइव सेशन होता है सर, इंटरेक्शन भी होती है। और मैं बिल्कुल। अगर बजाते खुद बात कर सकूँ तो कहूँ तो ये मेरे लिए बड़े से फख्र है सर कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। इससे पहले भी सर मुझे एक इशू आ रहा था, उसने उसको भी आपने बड़ी अच्छी तरीके से रिजॉल्व किया। और अब ये मसला आ रहा था तो मुझे मतलब पूरी उम्मीद थी कि आप मेरी हेल्प करेंगे, और अब सर मेरी उम्मीद पूरी हो गई सर। नहीं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश और अभी करेंगे। चल रहा एक्चुअली है। यहाँ पे ना दिन को आज फिर जी लाइट का सर। बहुत इशू रहा ना, तो फिर मैंने जी कोशिश सर। की, लेकिन लाइट ने और नहीं साथ दिया। लाइट जाती है फिर इंटरनेट भी चला जाता है यहाँ पे, तो तकरीबन जी सर। मोबाइल भी मेरा जो है वो शाम को ऑन हुआ। और सर अगर ओरिएंटेशन के सक्सेसफुलनेस पे अगर मैं बात कर सकूँ तो ये बात करूँ तो ये मैं कहूँगा कि आपने 100% होली सोली चीज़ें अच्छी तरीके से डिलीवर की है। अगर हमारे तरफ से थोड़ी बहुत कमी रहती है तो इसके लिए सर आपने एक अल्टरनेट तरीका ढूंढा है, वो कि मतलब यूट्यूब के चैनल पे आप अपनी वीडियो डालते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि सर बाकी दोस्त आई होप कि 100% मतलब सीख पा चुके होंगे इसको। लेकिन अगर किसी ने मेरी तरह थोड़ी बहुत क्लासेस मिस की हो तो वो यूट्यूब से भी मतलब ले हाँ सकते बिल्कुल, हैं। वीडियोस आपकी, बल्कि और आपकी क्वेश्चंस के साथ, आपकी क्वेरीज के साथ मौजूद है ना वो, जो आपके जी क्वेश्चंस सर। हर चीज़ वो अवेलेबल हैं। जी सर, और सर हमारे ग्रुप में बहुत से पार्टिसिपेंट जो है वो बहुत एक्टिव रही है, और मतलब मैं उनको कहूँगा कि वो बहुत जीनियस थे। यस, स्पेशली स्पेशल डॉक्टर बिस्मिल्लाह शाह जाहिद साहब साहब हैं। और और जी सर जाहिद साहब और फहीम मंगश साहब सर, उन्होंने बैकग्राउंड भी मेरी काफ़ी मदद की है। जी तो जी। मैं उनका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ओके, वो आज शायद और नहीं है ग्रुप में। जी सर। चलें सर, बहुत शुक्रिया जी। सर। ये थैंक दूसरे यू अफसर सर। साहब से पूछ लेते हैं, उनका भी थोड़ा तारुफ हो जाएगा। सर माइक ओपन किया है मैंने आपका। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अ, डॉक्टर साहब, क्या हाल है, ठीक हाँ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। तमाम पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अ, स- सर पहले तो ये है कि बहुत शानदार रहा है। लास्ट 5 जो सेशन चल रहे थे उसमें मेरा थोड़ा सा एक इशू ये था कि मैंने बेटी को एकेडमी से लेके आना होता था, तो ठीक फर्स्ट ठीक। 15 मिनट और लास्ट 15 मिनट में ज्वाइन करता था अमूमन। अच्छा अच्छा, वो मिस हो तो जाता था फिर आपका।
हाँ जी, तो फिर मैं वो आपकी जो रिकॉर्डिंग भेजते थे, आपने देखा भी होगा कि मैं फौरन ही जैसे ही आपका सेशन ओवर होता था तो बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग कहता का था सर मैसेज आया रिकॉर्डिंग था। दे दें। जी। बिल्कुल। तो इसमें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। और मैंने इससे पहले जो पीएचडी के दौरान मुझे जब कभी ज़रूरत पड़ती थी, इवन एक्सेल की या एसपीएसएस वगैरह जिस पे भी काम किया, तो मैं यूट्यूब पे चला जाता था। तो ठीक है। अब मैंने ये चीज़ यहाँ पे आके एक फील किया है कि जब तक आप जिस तरीके से आपके अब ये लेक्चर हुए हैं ना, मतलब 12-13 लेक्चर हो गए हैं, बिल्कुल, जब तक इतनी इतने लेक्चर एक सीक्वेंस में ना लिए जाएं तब तक तो कुछ भी नहीं। तब तक कुछ भी नहीं। हालांकि ये भी बिल्कुल। चीजें आप बकौल आपके कि ये बेशक है। तो बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि कहीं पर आपको कुछ चीज ना आती हो और आप ये समझते हो कि जाके एक दो वीडियो देख के तो मैं कर लूंगा, तो वो शायद ही ऐसा होता है कि आप अपना टारगेट अचीव कर सके। बिल्कुल, देखिए ना, जिस तरह आप तो कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो जी लैंग्वेज के लिए आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए ना, उसकी ग्रामर, उसकी वोकेबलरी। तो आप जी जी ये जी ये नहीं कह सकते कि वोकेबलरी के बगैर मैं जस्ट चैट जीपीटी से जी या गूगल से या यूट्यूब से ना लैंग्वेज सीख लूंगा, इंग्लिश या कोई और जी लैंग्वेज। जी जी जब तक वो जी जी बेसिक वोकेबलरी आप नहीं कवर करेंगे तब तक मुश्किल है। जी, तब तक मुश्किल है। स्टार्ट कैसे हुआ है और कहाँ तक जाना है, बहुत सारी चीजें इधर उधर से अटैच होती हैं इसके साथ। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें एकदम एक दो वीडियो देखने से नहीं आती और नहीं ना आ आती ना। सकती हैं। और तो दूसरा जो मैं तो वीडियोज बल्कि में अपने है बेटे ना, से कह रहा था। वीडियोस में जो मैंने भी जी नोट किया है, अच्छी हैं। एक तो जी पाकिस्तान वालों की बहुत कम है वीडियोज ना आर पे। आई थिंक हाँ जी हाँ कोई एक जी, दो ऐसे पार्ट्स, ही है। एक दो लोग हैं जिन्होंने कोई बनाई हुई है। इंडियंस की जी हैं जी, कोई थोड़ी ऐसे सी। ही है। तो मेरे कुछ बैचेज में हाँ इंडियंस लोग भी हैं, बल्कि इसमें भी थे इंडियन ना, इंडिया से भी लोग थे। राइट सर। तो वो भी यही कह रहे थे कि जो राइट सर। वीडियोस है ना सीक्वेंस में नहीं है। फॉर एग्जांपल, पीसीए का एनालिसिस हुआ है, जी अब उसकी बेस हमें नहीं पता। जी। स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है वहाँ पे, राइट सर। और जी कोड भी हैं। वो जब हम उसके मुताबिक जी रन सर। करते हैं वो रन हो जाते हैं, जब हम अपने डाटे पे रन करते हैं वो रन नहीं होते। एरर आ जाता है, और एरर भी हमें समझ नहीं बिल्कुल। आती कि एरर है क्या, जी, कोई कैसे ऐसे ही बनेगा है। ना। तो फिर वो मैंने ये कहा, चलें हाँ जी एक तो हमारी चैनल डेवलप हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोग जो लाइव नहीं अटेंड कर जी पा रहे ना, तो वो जस्ट वीडियो भी जी देख के जी, इसको सीख सकते हैं। बिल्कुल सही हुआ। सर बहुत ही जबरदस्त रहा है, बल्कि इवन मैं तो इससे बड़ा इम्प्रेस था। और मैंने भी इवन मैं लास्ट 5 में रिकॉर्डिंग देखकर और फिर मैं उससे काम करता था, तो वो चूंकि एक सीक्वेंस चल चुका था, तो बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बन रही थी। और उससे मैं काम करके आपने देखा होगा कि शेयरिंग भी मेरी आज दूसरे दिन आ जाती थी या रात को ही हो बिल्कुल। जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और मेरे पास 200 पार्टिसिपेंट का मेंबर्स का एक जो है ना वो ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक जिसका मैं ठीक। एडमिन हूँ यहाँ पे। तो उसमें भी मैंने आपका वो जो था ना शेयर किया कि ये ठीक बहुत अच्छे माशाल्लाह ट्रेनर हैं, और मैं मतलब खुद इनसे ट्रेनिंग ली है। तो ठीक ठीक ठीक, दो शुक्रिया तीन सर। लोगों ने मेरे से अप्रोच किया कि हमें सर का कॉन्टैक्ट नंबर दें। ठीक तो ठीक। उनको मैंने दिया है। और लास्ट बात ये है कि सर मैं जोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पंजाब पे मैंने यूनिवर्सिटी से। पीएचडी की। यस सर, लाहौर से। अच्छा अच्छा। और मैं वैसे तो मैं सर एसएस हूँ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी का, ठीक है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जल्लो मोड़ लाहौर में। ठीक है। और पीएचडी मैंने इसी साल अप्रैल में 17 अप्रैल मेरा नोटिफिकेशन हुआ था, इसी साल 2023 में। 23 में कब तो हुआ? पीएचडी मैंने जोलॉजी में की 23 है सर। तो अब फरवरी में? मैं चाहता हूँ कि जो है पोस्ट डॉक के लिए, उसके लिए आई एम लुकिंग फॉर पोस्ट डॉक। अच्छा अच्छा। मेरी सर भी इसी हुआ ना। साल 17 अप्रैल को नोटिफिकेशन हुआ और 2 मार्च मेरा भी हुआ है, 20। मेरा हाँ आपसे जी। बाद में हुआ है नोटिफिकेशन। मेरा हुआ है जून में, मई में। अच्छा अच्छा अच्छा, बस साथ ही है वो साथ कोई। साथ में। माशाल्लाह, बड़ी बात है सर। तो आपने कहाँ से किया है? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। अच्छा अच्छा, आपका सब्जेक्ट बॉटनी है? मेरा बॉटनी है। राइट सर, मेरा जोलॉजी था सर। ठीक ठीक। गुड हो गया सर। तो चलिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में या लाहौर में कभी आए तो सर मोस्ट वेलकम। सर लगता रहता चक्कर, इंशाल्लाह ज़रूर रब्ता होगा। लास्ट टाइम ना, लास्ट बैच में इंशाल्लाह। मेरे पास थे डॉक्टर हामिद साहब, युवास से ना। हाँ जी हाँ जी। तो वो माशाल्लाह जी जी। काफ़ी एक्सपर्ट थे, उनके आई थिंक के 100 के करीब पब्लिकेशन थी। तो वो कहते हैं जी। कि मुझे ऐसा चस्का आपने तो डाल दिया आर का। अब मुझे कोई और चीज़ आती नहीं है, मैं आर पे बैठ के ना हाँ जी। फिजूल में ग्राफ बनाता रहता हूँ। मैंने कहा चलें, ये अच्छी बात है, आपने जो है सही। वो कहते हैं सुबह शाम बस मुझे आर ही आर नज़र आता है, और कुछ भी नहीं।
यानी वो इतने हाँ मजे जी, के अट्रैक्टिव, बड़े जबरदस्त उन्होंने ग्राफ जो है ना वो शेयर किए बना के ग्रुप में। हाँ जी, बहुत हाँ जी, शुक्रिया सर। जबरदस्त। तो ऐसे ही सर। ठीक है सर, थैंक ओके यू सो सर, मच सर, थैंक इंशाल्लाह, यू। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट हमारे पास हैं डॉक्टर बिस्मिल्लाह शाह साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है। क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है? हाँ शुक्र अल्लाह का। हमारे पार्टिसिपेंट उम्मीद है सुन रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से वालेकुम सबको। सलाम। मेरा तो इंट्रोडक्शन हो चुका था इस जी क्लास में, सर, लेकिन आज तो आखिरी क्लास है। बिल्कुल लास्ट क्लास है। और एक बात जो है वो कॉमन, जो जब भी मैंने आर ये लिंक शेयर किया ना, तो आपका नाम ही सामने शो जी होता था और जी आपकी तस्वीर आती थी बड़ी सी ना, इसलिए मुझे आपका नाम जो जी है जी। वो बहुत अच्छी तरह याद हो गया। यानी वो स्क्रीन शेयर करने से पहले जब वो होता है तो वो आपका नाम सामने और पिक्चर शो हो रही होती थी आपकी। बस ये नाम भी ऐसा है कि बिल्कुल कोई एक दफा बता भी भूलता भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। है। सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरा तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मुझे तो बिल्कुल मतलब स्टेट्स की तो मुझे ABC भी नहीं आती थी। मेरा चूंकि फील्ड ही स्टेट से रिलेटेड था नहीं, जी जी, प्योर टेक्सानोमी थी ठीक जिसमें ठीक। मेरा कोई स्टेट से ताल्लुक नहीं था। तो अभी जब मैंने यार स्टार्ट किया है तो बिल्कुल जो है अ, हालांकि जब ये ट्रेनिंग ख़त्म हुई है तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मुझे चाहे स्टेट्स आती है या नहीं आती, लेकिन ये मैं कर ग्राफ और ये सकता हूँ, चीज़ें बनाने आ गई सारी। बनाना है एनालिसिस कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ। ठीक ठीक। जैसे एनालिसिस अभी कर सकते हैं या नहीं मुझे पता नहीं। कल भी इस तरह एक मैंने वो एक मैसेज बीच में एक कोई चीज़ बन गई, वो चैट GPT से कोड उठा के मैंने रन किए तो कोई अजीब सी बन गई थी। मैंने वो शेयर भी किया था ग्रुप में, मैंने कहा ये क्या चीज़ बन गई। ठीक। तो इस तरह हुआ था। लेकिन चाहे लेकिन आर की समझ आ गई कि यार को आपकी वाली बात है कि ड्राइविंग सीख लिए ड्राइविंग और सीख आगे लिया। इंशाल्लाह मैं आइंदा भी कंटिन्यू करना चाहूँगा। बिल्कुल। अभी आप ऐसे कर रहे मैंने हैं ना कि इतना आपको जो रास्ता मिला आप उस पर चल पड़े, मतलब जो यानी विदाउट मंजिल के ना आप चल रहे हैं ना अभी। जी 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 लेकिन जब आपको आपका टास्क डिफाइन होगा ना, फिर जी आपको जी ज़्यादा जी। मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में। असल में वो मैंने यही है कि पब्लिकेशंस तो मेरे पास है काफ़ी, लेकिन प्योर टेक्सानमी पे है या इस तरह जो इस तरह स्टेट्स का कोई चीज़ आ जाती थी, या जो अभी फॉर एग्जांपल मेरे उसमें टेक्सानमी में जो हम स्पीशीज़ कलेक्शन हम करते थे पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज से, तो मैप वगैरह हम ArcGIS पे या किसी और चीज़ पे या कभी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करके उनको सारी कोऑर्डिनेट्स दे के उनसे बनवाते थे। ठीक ठीक। या अगर कोई इस तरह के कोई ग्राफ आ भी जाते बीच में तो हम किसी फ्रेंड के थ्रू करते थे। लेकिन हाँ, अभी इसमें मैं इतना आपको हो एक गया और कि सजेस्ट करता अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। खुद से हम इसमें ना कोशिश आप करते हैं। कोऑर्डिनेट्स दे के भी बना सकते हैं। आप जी चैट जीटीपी से हेल्प ले सकते हैं। उसे इन्फॉर्मेशन लेना कि मेरे पास कोऑर्डिनेट्स का डाटा है, तो मैंने जी इस पे जी मैप बनाना है। वो आप A to Z वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन स्टेप हर चीज़ क्लियर करेगा। फिर उसके मुताबिक आप अपना डाटा सेट कर लें और उस तरह ना वो आपको मैप क्रिएट करके दे देगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। इस पे मैं प्रैक्टिस बिल्कुल ज़रूर बिल्कुल। करूंगा। और क्योंकि मैं अभी बस काम कर रहा हूँ, मेरा पेपर फाइनल होने वाला है उस पे, तो फिर उसका ये जो हमारे पास जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैं स्पीशीज़ की, तो वो डेफिनेटली मैं इस पे मैप बनाऊंगा चाइना का। तो मैं ठीक ट्राई है। करूंगा इस पे अपना डेटा सेट अप्लाई करने के लिए। चैट GPT से भी हेल्प लूंगा। फिर वैसे भी आपका जो नेक्स्ट कोर्स है वो मैंने एनरोल कर लिया इंशाल्लाह, जो 5 से शुरू हो रहा है। जिनोमिक्स तो वाला? उसमें भी मैं आपके साथ रहूंगा। अच्छा, जिनोमिक्स वाला जी जी enroll मैंने किया तो है। ज्वाइन कर ठीक हो जी गया। इनरोल किया मैंने। चलो ठीक है इंशाल्लाह सर। जी जी। तो उसके बाद फिर देखेंगे वो कोर्स भी लेंगे तो जितना हम आपसे सीख पाएं, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि बड़ी दुनिया है और एक लेटेस्ट है, कह सकते हैं कि आप स्टेट्स की दुनिया में सबसे जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है। टूल है बिल्कुल। तो अगर हम इसको टूल है जो हम इसको सीख पाएँ तो अच्छा होगा। मैं जी तो सर। बस यही कहना चाहूँगा कि आपका जो टीचिंग था बस इसमें कोई बात है नहीं, अब सारे दोस्तों ने कर दी, बिल्कुल। मैं भी कहूँगा यही बात। तो वो क्या कहते हैं कि आपके सामने आपकी क्या तारीफ करेंगे। नहीं सर, लेकिन तारीफ नहीं, बस जस्ट यही है मैं। कि हमने नेक्स्ट कोर्स एनरोल कर लिया है सबसे पहले।
चले इंशाल्लाह सर हम नेक्स्ट। क्या ही कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन हमें जो भी कोई प्रॉब्लम आई है तो आपने बिल्कुल जिस तरीके से आपने समझाया और जिस तरीके से आपने एक एक चीज एक एक स्क्रीन शेयर करके एक एक चीज एक एक पॉइंट पे हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को गाइड किया है, तो मैं कहता हूँ कि बस इससे बड़ी कोई और बात हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया सर, ये थैंक आप यू सो लोगों का मच। भी है वो, थैंक आप यू लोग सो साथ मच। रहे, और लाइव रहे, आइंदा वरना भी जो भी हो, इंशाल्लाह ये जर्नी चलती रहेगी। इंशाल्लाह जी सर। जी। ओके, अल्लाह ओके सर। हाफिज। नेक्स्ट हैं तारिक साहब हैं। डॉक्टर अरशद अली साहब काइंडली बताइएगा जब वो हो गया तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जो है वो लाइव क्लास जो है वो एक्चुअली स्क्रीन शेयर कर लूँगा आपकी। नेक्स्ट हमारे पास तारिक इकबाल साहब हैं और जाहिदुल्ला साहब हैं और जिशान मोहम्मद साहब हैं चाइना से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक ठाक। सर क्या हाल है, ठीक है? सर मैं दो लैपटॉप ऑन किए तो शायद आवाज़ का मसला हो, मैं ही दूसरा लैपटॉप बंद करूं। नहीं नहीं ठीक है, और आपने एक ही से वो आपका एक ही माइक ओपन अ, है, एक ही माइक ओपन है आपका। और सर, तो सर मेरा नाम तारिक है और मैंने चाइना में जिलेन यूनिवर्सिटी से पीटी की है लास्ट ईयर। ठीक है। और पोस्ट डॉक इन प्रोग्रेस है। तो अ, मेरे साथ थोड़ा मसला हुआ था पोस्ट डॉक में कि मैं थोड़ा डिफरेंट मेजर में आ गया था। अच्छा अच्छा। असल में हाँ, मेरा जो पीएचडी है वो एनिमल जेनेटिक्स में थी और पोस्ट डॉक एनिमल जेनेटिक्स में ही आया, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो रिसर्च सारा मालिकुलर का था। बोवाइन एम्ब्रियोलॉजी। नहीं, मॉलिक्यूलर काम किया हुआ था, ठीक। बट यहाँ पे सारा इकोनॉमिक और जीन एडिटिंग पे काम ठीक है। मतलब हो रहा है। तो जीन एडिटिंग का मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था और इसमें सारा एनालिसिस जितना भी है वो मतलब कंप्लीटली ये सीक्वेंसिंग और जीनोमिक्स जितना भी सारा है। तो जब हम मॉलिक्यूलर की बात करते हैं वो तो कंप्लीटली डिफरेंट ही हाँ एरिया जाहिर है। है वो डिफरेंट है बिल्कुल। तो शु, तो शुरू में काम चलाया है, कभी वीडियो देखी है, कभी गूगल किया है, लेकिन आपको पता है उससे मतलब वो काम नहीं बन नहीं जाता। चलता। बिल्कुल। अभी ये किया है, जब मैंने आपसे शुरू में बात भी की थी तो यही की थी कि कम से कम हो बेसिक। सर जब आप जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जब आपको कोई टीचर बता देता हम्म, है तो उसकी बेटर मतलब वो ज्यादा बिल्कुल। अच्छे अंदाज में समझ आए। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब ये प्लॉट ड्रा करना, हम कोड ले लेते थे और ड्रा कर भी लेते थे, अच्छा। लेकिन समझ की बात है ना, मतलब कोड को रीड करना या अपने एरर को देखना, स्पेशली जो नीचे कंसोल में वो जो रेड एरर आ जाता है, एरर को रीड करना। इसका पहले इतना ये मैंने कभी नहीं किया। अच्छा तो अच्छा। अभी उसको और मतलब वो समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब खुद से हो सकता है या नहीं।
फिर ठीक ये चैट जीपीटी का हुआ है, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। तो अभी ये है कि मैं भी ये एक भाई ने पीछे बात की कि अगले क्लास में रजिस्टर किया है, तो मैंने भी रजिस्टर किया है। आई थिंक 20th बैच है या बिल्कुल 21st है। 20 है। हाँ, तो उसमें मैं भी हूँ। और आप आपसे मैंने पूछा भी था सर, हमारी जो मैं जो खुद जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो है हीट स्ट्रेस पे। अगर ठीक है। आपने नोट ये 3-4 सालों से चाइना मिल्क और मीट प्रोडक्शन पे फोकस कर रहा है कि इनको इंपोर्ट ना करना पड़े। अच्छा। तो आ, काफी हद तक ये सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन वो सारा सेलेक्टिव ब्रीडिंग पे है। हम्म। तो ये जीन एडिटिंग और इन पे है। तो अच्छा, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो हीट स्ट्रेस पे है कि ठीक है। आ, कैसे जो जो अर्ली एम्ब्रियो है वो इफेक्ट होती है। तो अभी तक तो मेरे मुझे कोई क्या कह सकते हैं, कोई खातिर हाँ रिजल्ट नहीं अच्छा मिले नहीं उसमें, मिला। मतलब। चलिए अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इसमें। पर ऐसा है कि मैं कोई मतलब जो हीट स्ट्रेस है वो मैंने डिफरेंट टाइम्स पे सैंपल को दिया है। अच्छा। तो हमारे पास स्लॉटर हाउस से आती है। तो अभी तक जो मेरा हाइपोथेसिस है वो यही है कि जो स्लॉटर हाउस वाले ओवरीज है उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। या मून कह लें या ब्लड प्लाज्मा कह लें, वो डिफरेंट है उस मीडिया से जो हम देते हैं। ठीक तो ठीक। अम, ये एक फैक्टर छोड़ के तो कुछ मतलब जो मैंने ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस किया है उसमें मेरे पास कोई मतलब डिफरेंस नहीं है हीट स्ट्रेस में और कंट्रोल में। अच्छा अच्छा। तो हाँ, अभी ये है कि मैं मेटाबोलोमिक और एपीजीनोमिक स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा एपिजेनोमिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक इसी हो गया। चले सर, आप इसमें जब बेसिक लेकिन सीखेंगे ना आप जीनोमिक डाटा एनालिसिस के, तो आपके पास दूसरे एनालिसिस फिर वो बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे जी ये जीनोमिक है ना, ये वेरी बेसिक है। फाइल को इंपोर्ट करना, अगर जी सर। उस पे उसकी जो है वो क्वालिटी कैसे चेक करनी है, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वेरी बेसिक है। तो ये जब आप सीख लेंगे तो आपके लिए दूसरा एनालिसिस आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे। और सर इसमें ऐसा है ना, कुछ जो फिगर है वो मतलब जैसे हीट मैप हुआ या पीसीए प्लॉट हुआ, ये तो है, जी लेकिन कुछ इसके अलावा या वेल्केनो प्लॉट, बिल्कुल। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो तो ठीक। कुछ प्लॉट की समझ भी नहीं आती कि मतलब ये जो प्लॉट है ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मतलब जो हाँ एक्चुअली, हर हाँ पॉइंट है यहाँ पे वो। ये एक और थोड़ा सा कमी है। एक्चुअली हमारा कोर्स जो है ना ये जस्ट एनालिसिस पे है, एनालिसिस करना कैसे है। फिर इसके बाद एक और कोर्स बनाया जा सकता है जिसपे ये है कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। असल चीज़ वो भी है इंटरप्रिटेशन ना। यानी अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया है, तो उसको इंटरप्रेट आपने कैसे करना है। ये मैंने अपने डेटा सर ये चैट जीपीटी से एक कोड जनरेट किया और अपने डेटा पे अप्लाई किया। एक तो वो कोड कोई 10-15 मिनट वो चलता रहा, मतलब वो रेड मार्क चल रहा था और ठीक है। कुछ नहीं जन। उसके बाद उसने एक हीट मैप किया, लेकिन उस हीट मैप का कोई समझ मतलब सर पैर का कोई पता नहीं चल रहा था हाँ कि जाहिर है, देखे ना जिस तरह ये। कोई भी एनालिसिस आपके लिए जब नया होता है ना, उसको पहले एक तो दफ़ा उसको ना गूगल से
सबसे अच्छी जो वेबसाइट है ना गिट हब की, आपके पास तकरीबन जीनोमिक्स का आपको डाटा मिल जाता है ना, एनालिसिस का, आर पे और पाइथन पे। तो उसको एक दफ़ा रीड किया करें, उसके जो है ना वो उस तमाम चीज़ें जो ज़रूरी ज़रूरी हैं, फिर आपको जो है ना वो उसके बारे में जब आप उसकी इंफॉर्मेशन होगी ना आपके पास, तो फिर आप उसको डिस्क्राइब करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो वो मैं असल में सर मेरे पास तो जो करंट डेटा है उसमें मेरे पास कोई क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं है, कोई मतलब वो अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेटेड जीन कोई नहीं है, मतलब कंट्रोल और सब एक्सप्रेशन तकरीबन सेम है। सेम ही है। लेकिन वैसी कुछ देर पहले एक टीचर की बात की कि मुसलसल आर पे प्लॉट बनाता रहता है एक दोस्त, हम्म, तो वैसी मतलब अपने डेटा पे अप्लाई करना, मतलब मुख्तलिफ ये जो अ, मैंने ब्लास्टोसिस्ट सर कोई रन किया है, कोई एम्ब्रियोस जो मैंने जनरेट की होगी, मतलब ये पिछले साल में कम से कम कोई 100 दफा मैंने मतलब फिर ट्राई इन किया। विट्रो फर्टिलाइज, तो उन 100 बार का मतलब मेरे पास बहुत सारे क्या बोलते हैं एक्सेल शीट थे, और उन एक्सेल शीट का पहली दफा मतलब मैंने वो इकट्ठे प्लाट बनाया और सारा कुछ, अभी तक वो मैंने नहीं किया था। ठीक तो ठीक। ये आज ही मेरा प्रेजेंटेशन था, तो अच्छा अच्छा। उसमें ऐड ज़बरदस्त। किए, तो इससे पहले नहीं था आइडिया कि कैसे मतलब वो कलेक्ट करने थे, मतलब शायद ग्राफ पैड पे करता या किसी पे करता, लेकिन यहाँ पे एक ही मतलब क्लिक में एक दो बार वो एरर आया, और वो एरर भी चैट जीपीटी ने निकाल लिया और बात खत्म हो गई। अच्छा अच्छा। बने बने ठीक। हाँ, इंतहाई खूबसूरत प्लाट बने थे। हाँ, उसमें एक एक दो मसले थे, तो ग्रिड प्लाट जो है जो आपका लास्ट लेक्चर था, ठीक है। में अ, मतलब जो एक्स एक्सिस पे नीचे जो लेबलिंग थी वो हॉरिजॉन्टल में थी, और मतलब एक दूसरे में गड़मड़ हुए थे, मतलब सारे एक दूसरे में इंटर हुए थे और पढ़े नहीं जा रहे थे, तो उनको वर्टिकल कैसे करना था। सिंगल प्लॉट में तो आपने बता दिया था, वो हो गया था, लेकिन जब ग्रिड में थे 4 प्लॉट एक साथ, ठीक है। उसमें वो नहीं, और काम चल गया, तो मैंने भी वैसी प्रेजेंटेशन में वो वैसे ही डाला था, लेकिन प्लॉट अच्छे लग रहे थे, तो काम चल गया। तो ये टीचर से सीखने का यही एक फायदा है कि बंदे को वो जो बेसिक चीज है उसका मतलब मैं अगर खुद से सीख लूं, तो वो एक डर सा होता है कि पता सही नहीं सही कर है रहा कि हूँ, गलत है। तो टीचर का ये एडवांटेज, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ ठीक जा रहा, काम बिल्कुल। सही है। चलिए तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह हम्म, काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें हमें बताई, अपनी रिसर्च के हवाले से भी और क्लास के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी रब्ता रहेगा आपके साथ, बल्कि आप तो नेक्स्ट क्लास में भी हैं इंशाल्लाह, वो भी आपको सीखने में मज़ा आएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। नेक्स्ट जस्ट टाइम भी काफ़ी हो गया, हमारे पास दो पार्टिसिपेंट रह गए हैं, मुदस्सिर साहब और आदिल साहब हैं। तो इनसे जस्ट थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेते हैं, इनकी क्या कमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे जी सर। देता हूँ और उसके बाद फिर अच्छा, जैसे कि नाम शो हो रहा है, मुदस्सिर मुश्ताक मेरा जी नाम है बिल्कुल। और मैं एज ए साइंटिफिक ऑफिसर एनआरसी में काम कर रहा हूँ, अच्छा, पाकिस्तान एनएआरसी में आप, एग्रीकल्चर। ठीक है। एनएआरसी में जी कौन से जी, डिपार्टमेंट में? मैं निगाह में। निगाह में? जी जी, अच्छा, तो आपके पास वो वहाँ पे डॉक्टर अकील साहब हैं, बहुत एक्सपर्ट आर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर अकील साहब हैं बजिया में। ठीक है। तो डॉक्टर वो मैं भी रहा हूँ, मैं भी काम करता रहा हूँ निगाह में। अच्छा, कौन से ईयर में आप रहे हैं? मैं 2000, बल्कि मेरी रिसर्च ही एनएआरसी से है, पीजीआर से। डॉक्टर अच्छा, गफूर साहब मेरे सुपरवाइजर हैं, को सुपरवाइजर। बिल्कुल पीजीआरआई में होते हैं, पीजीआरआई पीजीआरआई, अभी रिटायर हो गए हैं वो। बिल्कुल, लेकिन अभी भी उधर होते हैं। फिर डॉक्टर अभी काशिफ साहब हैं। जी, पीडी हैं अभी वो, शुगर केन के ना। ठीक हो गया। यानी वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, एक मैडम है ना। मैंने वहाँ पे तकरीबन कोई वर्कशॉप की थी इसकी ना, ये मालिकुलर की बेसिक ना, यानी डीएनए एक्सट्रैक्शन जी जी वगैरह, बिल्कुल। पीसीआर वगैरह। ये कोई 10-15 दिन की ट्रेनिंग की थी वहाँ पे मैंने। जी, अच्छा, मैडम थे, मैडम का बेसिक वो नाम जो भूल होते गया। हैं। वो उसी लैब में होते हैं बैठे हुए, डॉक्टर अकील साहब। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स लैब में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वहाँ पे कौन सी लैब ते- में? मेरी जीन ट्रांसफॉर्मेशन लैब है। डॉक्टर रमजान साहब के साथ होते हैं? नहीं जी, डॉक्टर जहीर साहब के पास। डॉक्टर जहीर साहब के पास। डॉक्टर जहीर अब्बास एसएसओ हैं। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। और एक वो है, वो वाइट से, उनका क्या नाम था? नाम ही मुझे भूल गया उनका। डॉक्टर अरमगान साहब। अरगमान साहब, बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे ना बिल्कुल एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उमर साहब, मुल्तान से। आप जानते होंगे उनको। बिल्कुल, उमर फरहान, अभी वो उनकी पोस्टिंग ठट्टा में हो गई है। वो मौलवी साहब थे, दाढ़ी रखी हुई थी। जी बिल्कुल, अभी उनकी पोस्टिंग ठट्टा में है, वो भी साइंटिफिक ऑफिसर है ना अभी। वो स्टूडेंट वो थे ना वहाँ पे? उमर फरहान साहब, वो मेरे। वो स्टूडेंट थे जी जी, वहाँ अभी पे? उनकी जॉब हो गई थी उनकी, साइंटिफिक ऑफिसर। तो अच्छा अभी अच्छा। ठट्टा में पोस्टिंग है उनकी। जबरदस्त। उनका कांटेक्ट नंबर है आपके पास? जी, मेरे पास कांटेक्ट नंबर है उनका। वो मुझे शेयर कीजिएगा, मेरे पास था, लेकिन काफ़ी अर्सा हमारी गपशप होती रही। फिर बीच में मुझसे कहीं जो है ना वो अच्छा, डिलीट हो गया। तो मुझे शेयर कीजिएगा लास्ट। जी तो मैं ट्रेनिंग आपको क्या शेयर सुनाया करूंगा सर, इंशाल्लाह। कैसी रही? सर, मैं क्योंकि प्लांट ब्रीडर हूँ तो मेरे पास एनालिसिस का बड़ा काम होता है ना, तो अभी भी जी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा था। तो आर स्टूडियो मेरे पास तकरीबन 2 साल से मेरे लैपटॉप में है जी। और मैं हर तरह से कोशिश कर रहा था, यूट्यूब से, गूगल से। तो आपने अच्छा, अकील मैं साहब से नहीं पर्सनली रब्ता लोगों के किया? पास गया हूँ, रिक्वेस्ट की है मैंने लोगों से। बायो इन्फॉर्मेटिक्स लैब में 3-4 एक्सपर्ट बैठे हैं जिनमें अकील साहब भी हैं, उनके पास मैं गया और बाकी लोगों के पास भी गया। तो मतलब मुझे एक टाइम में ऐसा लगने लगा कि आर स्टूडियो मेरे लिए नहीं है और मैं आर स्टूडियो के लिए नहीं हूँ। अच्छा। तो मैंने बड़े अब हैंड्स अप क्या कर फील दिया। होता है आपको? तो तो सर मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो उसमें ये था कि हम फिर वो इसे बेटे जो सॉफ्टवेयर थे उसी से काम चला रहे थे, 8.1 से और एसपीएसएस से और ये जो बाकी और हर, और मुझे समझा जाता है कि वो मैं स्टैटिस्टिक का मास्टर हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं आता इसमें ना, मतलब जो बेसिक बेसिक एनालिसिस है वो मैं कर देता हूँ। ठीक तो इस तरह मुझे जो एनालिसिस आते थे बस मैं वो सॉफ्टवेयर सीख लेता था और फिर भूल जाता, तो इस तरह ना। तो मुझे इसकी बहुत कमी महसूस हो रही थी आर स्टूडियो की ना। ठीक। तो बस किस्मत से फेसबुक पर चलें, ही ये आपका, मतलब मैंने देखा, तो मैंने कहा बस मैं तो ये ज्वाइन करूंगा लाजमी। चलें, आपकी किस्मत में तो था, आपने सीख लिया। मैंने ना बिल्कुल, जो, फिर मैंने इनरोल हो गया। तो फिर मुझे ठीक, ना थोड़ा सा वो था उसमें कि ये जूम पर कैसे सिखाया जाएगा ना, मतलब ये तो ऐसा चीज़ है कि बंदा फिजिकली जब तक ना बैठा हो साथ तो सीख नहीं नहीं समझ सकता। आता, बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट क्लास ली और जिस तरह आपने बेबी स्टेप के साथ आपने शुरू किया और मुझे लगा कि बस मैं बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंच चुका हूँ ठीक। और इंशाल्लाह मैं सीख जाऊंगा। तो चलें, दरमियान में कुछ क्लासेस मिस किए हैं ना पिछले लास्ट वीक की ना, ठीक है। लेकिन मुझे ये जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मुझे
एक पाथवे मिल गया है कि मैंने इस तरीके से सारा वो करना है, और मुझे अभी लगता है, कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई भी एनालिसिस होगा वो मैं कर लूंगा। इंशाल्लाह सर। मुझे यही चीज चाहिए थी जो जो आपके कोर्स ने ऑफर कर रहा था ना, शायद किसी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ, या थोड़ा बहुत हुआ है, 5% हुआ है, किसी को 10% हुआ है, और मैं कहता हूँ कि मुझे इससे 100% फायदा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त सर। मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज हो गई है लाइफ में, मैं अब मेरे आपको प्रोफेशनल कैरियर में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैं बताता हूँ कि मुझे जो है ना मैंने जो फर्स्ट ट्रेनिंग अटेंड की ना आर की, शायद आप भी, जी सर, आप कब से हैं वहाँ पे एनआरसी में? मैं 2018 से हूँ। 18 में? तो मैंने 19 में वहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी आपके निगाह में, आपको याद हो बिल्कुल सर? बिल्कुल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स लैब में हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया मतलब। मैं आपको बताने लगा हूँ ना, यानी उस जी वक्त 5000 फीस थी पर डे की, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल थी। ये बात मैं सबको सुनाता हूँ, हर बैच को ना, अच्छा कि यानी धुंध थी बहुत, दिसंबर का मौसम था, और हम गुजरात से यहाँ बि- से गए ड्राइव करके धुंध में। तो जी, वहाँ पे हम 4 बजे तक बैठे, और स्वाए एंड पे हमारे पास सर्टिफिकेट के अलावा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं था ऐसे ही होता था। था। तो फिर वहाँ से ठीक मुझे है। शौक हुआ कि मैंने कहा नहीं, आर्ट सीखनी है। फिर वो मैंने उसको कंटिन्यू किया, और ड्यूरिंग स्टडी इसको सीख लिया। जी सर। तो अब तो लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं, पहले तो मैनुअली सारी चीज़ें थी, अब तो चैट जीपीटी इसमें आ गई है, तो हर चीज़ अभी तो आसान हो गई है ना। अदरवाइज इसमें हम जो उसने है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय, बिल्कुल मेरे पास वो डायरी पड़ी उसने हुई 100 है बाय, जहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिख लिख के उनको याद किए हुए रखे हुए, फिर देख देख के उनको राइट करना, फिर एरर आ जाना, आपने मुश्किल टाइम उसका। फिर गिट हब से चीज़ें देखनी। जी बहरहाल वो 2 साल जो थे वो मैंने हाँ, बहुत उस पर काम किया ना। अच्छा मैंने जब वो ठीक किया है तो सर। मुझे ना आर पे मैंने शुरू किया एनालिसिस, तो मेरे सुपरवाइजर कहते हैं ये आपसे नहीं होना, ये छोड़ दें, आप वो SPSS या किसी से करवा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने इसी पे करने हैं, शायद 6 महीने अच्छा, लेट सही, आर पे ही मैंने करने हैं सारे ना। चैलेंज ले लिया है सर। हाँ, तो वो फिर मैंने उसी पे किए सर। अच्छा बहुत शुक्रिया सर, सर। मैं जब जी सर। अच्छा सर, मैं ना एक, जब मैं सीखने गया ना, तो मैंने एक हमारे साइंटिफिक ऑफिसर हैं, फीमेल है ना, तो उनसे मैंने कहा, वो भी बड़ा मतलब सिखाना चाह रही थी, ठीक तो ठीक। उनके पास गया, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि मुझे ये सीखना है हर सूरत ना। तो जी। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन सर 2 दिन मुझे सिखाते रहे, लेकिन यकीन करें मुझे उसका इंटरफेस ही समझ नहीं आया। लेकिन आपने 15 मिनट में आपने एग्जांपल्स दी ना, जी वो जी। एग्जांपल्स जो सबको बुरी लग रही थी, वो मुझे ऐसी समझ आ रही थी ना, कि जैसे वो आप मेरे लिए एग्जांपल दे रहे हैं, बेबी बिल्कुल स्टेप्स ऐसे ही थे है, जो। क्योंकि वो मैंने जब वो तो करना होता है ना, क्योंकि मैं सब आपसे जब इनरोल करता हूँ ना, तो जी तीन सर। चार चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि आपकी डिग्री कौन सी है, आप जॉब क्या कर रहे हैं, या ईमेल क्या आपकी ना। तो उसमें मैं ये जज करता हूँ कि मेरे पास जी सर। किस किस्म के लोग हैं, क्या क्या हैं, कोई PhD है, कोई प्रोफेसर हैं। तो वो फिर मैं जी सबको सर। जहन में रख के ना बेसिक लेवल पे चला जाता हूँ। जी यानी बिल्कुल, आपने कोशिश होती है कि बिल्कुल 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 आसान सी सिखा, एग्जांपल लेके ना, तो उसमें फिर बिल्कुल। पता नहीं वो यहाँ पे सुन रहे हैं हमें कि नहीं सुन रहे। बहुत से लोगों ने कहा भी कि ये आपने कौन सी फजूल सी एग्जांपल्स ली हैं, इसको छोड़ें। और नहीं सर, वो परफेक्ट एग्जांपल थी। बिल्कुल, तो मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर बंदे को समझ नहीं आती। ऑल्दो कि ये कोर्स ऐड हो गया है हमारी जिंदगी में, बिल्कुल। लेकिन आपका एक एहसान जो है ना, वो हमारी प्रोफेशनल कैरियर पर एक एहसान के तौर पर हमेशा नहीं रहेगा। सर, और एहसान हम क्या, आपने भी टाइम निकाला स्पेशल, आप टाइम ना निकालते तो हम एहसान कहाँ पे करते आप, ये तो नहीं आपका। सर, ये बहुत बड़ा मतलब एक अच्छाई है बिल्कुल जो कि हमारी जिंदगी तक ये आप पर रहेगी, कि हम आपका बिल्कुल। शुक्रगुजार रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ये डॉक्टर साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो डॉक्टर साहब आप अवेलेबल हैं? डॉक्टर नीलोफर। जी सर, अवेलेबल हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप आपके काफ़ी दिनों सिलसिले से ठीक गायब थे। सर, एक्चुअली असल में हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हो गई, और मैं फिर ना थोड़ा सा पर्सनल और फिर ऑफिशियल कमिटमेंट्स में थोड़ा सा बिजी हो गई। बट मैंने ना आपकी वीडियोस देखनी शुरू की, तो मुझे थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई, स्पेशली वो जो मैथ वाली क्लास थी, मैं तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझसे मिस हो गई। ठीक बट ठीक। मैंने आज उसकी वीडियो सारी देखी, बट बहुत अच्छा था। और मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह आफ्टर 10th जनवरी। तो फिर आई होप चलें। कि
प्रोडक्टिव काम बिल्कुल निकल आएगा इससे बिल्कुल। इंशाल्लाह। अगर इशू हुआ फिर भी दरमियान में तो कहीं बताइएगा ज़रूर। जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू कैसा सो रहा आपका मच। एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस, स्टार्ट मैं तो से? मुझे और यार इस वीडियो का स्टार्ट कुछ पता नहीं था, जी और आपका जो वो फेसबुक वाला एड और अट्रैक्टिव जो आपने डायग्राम्स इसमें डाले हुए थे उसको देख के मुझे लगा कि ये तो मतलब कुछ अच्छी चीज़ है। पेपर्स, हाँ जी बहुत अच्छी चीज है, और पेपर्स जो है वो इससे बहुत अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं और शायद अच्छे जर्नल में चले जाएं, क्योंकि जब जी, डाटा रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जब तक वो अट्रैक्टिव ना हो तो जर्नल्स भी उसको इतना अच्छी तरीके से वेलकम नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर जब वो स्टार्ट हुआ तो मुझे फर्स्ट डेज पे तो लगा कि ये तो कोई लैंग्वेज वाली चीज है, पता नहीं आगे जाके समझ आए या नहीं नहीं आए, मगर बहुत इंटरेस्टिंग था। और आपके साथ क्लास लेके लगा कि नहीं, हम भी कुछ लैंग्वेज वाली चीज अगर थोड़ा सा टेक्निकल है मगर अगर उसको करें तो बहुत अच्छी तरीके से जो है कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा। आप बीइंग अ टीचर आपने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को लेके आप चलें और बहुत अच्छा समझाया, तो इंशाल्लाह। और मैंने तो बल्कि ये प्लान किया कि इंशाल्लाह अगर कभी फ्यूचर में हुआ तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ आपकी एक ट्रेनिंग रखेंगे, जी और जी बिल्कुल। आप मतलब फिजिकली वैसे तो ना हुआ तो शायद ऑनलाइन, बट ऑनलाइन फिजिकली है अगर एक्चुअली। फिजिकली ये जो ट्रेनिंग है ना, ये देखें कितनी स्लो प्रोसेस है ना, कि फिजिकली होती है कि 1 दिन या 2 दिन ना मैक्सिमम। जी जी तो जी। 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। ये यानी हम्म एक बेशक रोज का 1 घंटा हो ना थोड़ा थोड़ा, तो वो ज़्यादा हम्म इफेक्टिव होता है, बजाय इसके कि 1 दिन में ही वो सारा पढ़ा दिया जाए और प्रैक्टिस कुछ ना हम्म। हो। फिर उसको प्लान आउट थोड़ा सा करना पड़ेगा, पता जी नहीं जी स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा ऑनलाइन करना थोड़ा, पता नहीं आई डोंट नो कि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ऑनलाइन हम स्टूडेंट्स को कैसे एंगेज कर सकते हैं, क्या हाँ, ये है स्टूडेंट्स ना इतने उनका टाइम। जिस तरह ये कंप्यूटर देखें अभी करेंगे? क्लास है जूम पे, सेम इसी तरह वो मोबाइल से अटेंड कर सकते हैं, लैपटॉप से अटेंड कर सकते हैं। वो तो बल्कि ठीक है। स्टूडेंट इन चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, तो हाँ मुझे लगता है कि ये उनके साथ एक सेशन मैंने प्लान किया है, बट मार्च में हम जब दोबारा रिज्यूम करेंगे तो होपफुली मेरा बिल्कुल प्लान ज़रूर है इंशाल्लाह। एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के साथ आपको एंगेज करने का बिल्कुल इंशाल्लाह। ज़रूर। ठीक बहुत है शुक्रिया सर, मैडम। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। हाफिज़। जस्ट हमारे पास आदिल भाई साहब हैं, जस्ट इनसे थोड़ा सा फिर क्लास एंड करते हैं। एक्चुअली चाइना वाले लोग जो है ना वो भी परेशान होंगे, टाइम काफ़ी हो गया। आदिल साहब अब अवेलेबल हैं? आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आदिल साहब क्या हाल है आपका? ठीक क्या है? हाल है सर? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक है? ठीक ठाक। बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं डेफिनेटली आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया बिल्कुल। और हम लोग से थोड़ा सा टाइम ही लूँगा आपका। जी जी सर। एक्चुअली सर मैं इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था कि अब मेरी जो है वो पीएचडी भी ऐसा समझ लें कि आखिरी स्टेजेस पे है। मैं अब अपना थीसिस जो है वो वाइंड अप कर रहा हूँ। जी लेकिन पहले मेरे पास आर था, लेकिन उसकी ऐसा समझ लें कि अगर कोई चीज़ आपने यूट्यूब पे देखनी है ना, या तो वो आपको एग्जैक्ट चीज़ नहीं मिलती, या आप उसको एटलीस्ट 3-4 दफ़ा 5-6 दफ़ा कोई लेक्चर वगैरह ना देखें तो फिर भी आपको 50% समझ आती है। मेरी तो बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन ये है। बल्कि वो चीज़ें मिलती नहीं है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना। जी 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 सर, वो एक्चुअली जो हम चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं वो मिलती नहीं है। और दूसरा आर का ये इशू था कि आपने पहले बताया था कि वो उस पे कोई पाकिस्तानी या इंडियंस बहुत कम वीडियोस बना रहे हैं, जो फॉरेनर्स हैं वो ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं। तो उनकी एक तो लैंग्वेज या उनकी जो भी चीज़ें हैं वो बंदा इजीली लैंग्वेज और पिक नहीं दूसरा कर वो ना सकता। हमसे बहुत एडवांस है ना, आगे निकल गए हुए हैं। वो बेसिक चीज़ों को इतना फोकस नहीं करते ना, वो डायरेक्ट मतलब सर एनालिसिस जिस तरह पे आ अब जाते आपने हैं।
जी जी, जिस तरह अब आपने इस तरह छोटी छोटी चीजें हमें बताई, लाइब्रेरी क्रिएट करना, जैसे स्क्रिप्ट को रीड करना, तो इसमें क्या मिस्टेक आ रही है वो उसको कैसे सॉल्व करना है, STR का फंक्शन है, कलर है, थीम है, वो इस तरह एक्सप्लेन नहीं करता जिस तरह आपने एक्सप्लेन की एक चीज। तो दूसरा, चैट जीपीटी भी सब यूज करते होंगे, लेकिन चैट जीपीटी का फंक्शन उसको यूज स्क्रिप्ट करना कैसे बात बिल्कुल करनी है, यूज कैसे आर के हवाले से। बिल्कुल अच्छा, वो आपको उसमें आपने क्या इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट देना है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपने कैसे देनी है, ये बहुत ज्यादा जो है वो हमने सीखा। स्पेशली क्योंकि मेरा अभी, मैं भी अपना थीसिस वाइंड अप कर रहा, तो मैं अब यही करता हूँ कि सिर्फ आर, लैपटॉप और मैं सुबह शाम बस ये आर के साथ ही, मतलब डिफरेंट अपने रेलिवेंट जो भी डेटा हो उसके, लाइक हीट मैप बना लेते हैं, कभी उसका PCR कर लेते हैं, कभी सर उसका बॉक्स प्लॉट बना लेते हैं, तो मतलब ये इंफॉर्मेटिव। जी जी हेलो ओके चलें सर बहुत शुक्रिया काफ़ी टाइम हो गया तो सर यहाँ पे एक्चुअली सिग्नल के जी जी सर इशू बार बार डिस्कनेक्ट, तो इसलिए मैसेज किया है। बिल्कुल तो मतलब मेरा ये एंडिंग कमेंट सही होंगे, बहुत बहुत कुछ सीखा और बहुत सी चीजें सीखी, एक्स्ट्रा चीजें सीखी जो मतलब हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर रही हैं और नेक्स्ट भी हेल्पफुल करेंगी। और इंशाल्लाह आपने जीनोमिक का जो है डाटा उसका भी आपने शुरू किया है कोर्स, इंशाल्लाह उसमें भी मैं एनरोल हूँ। तो ठीक है अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बहुत सी चीजें चलें सीखेंगे। इंशाल्लाह ओके सर बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का अल्लाह हाफिज़